आज का टॉपिक है क्लास 12th में वेक्टर वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर में जो चैप्टर है पूरा इस पे एक अलजेब्रा डिपेंडेंट है, इसलिए इसका दूसरा नाम है वेक्टर अलजेब्रा भी। ठीक है, ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है, अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड हो उसमें और डायरेक्शन हो, दो चीजें एक साथ हो तब हम उसे बोलेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कुछ ऐसा, इसको डिनोट ऐसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो इसका नाम हुआ वेक्टर ए बी, रिप्रेजेंटेड बाय दिस। इसे क्या बोलेंगे? वेक्टर ए बी। और अगर इसका एक शॉर्ट में नाम दे दे स्मॉल ए तो ये हो गया वेक्टर ए। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों सही है। द पॉइंट ए वेयर द वेक्टर ए बी स्टार्ट इज कॉल्ड इट्स इनिशियल पॉइंट एंड बी वेयर इट एंड्स इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट। बी को बोलेंगे टर्मिनल, इसे बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट। द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड और लेंथ। ये इसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नाउ डिनोटेड एज वेक्टर ए बी। अच्छा, मैग्नीट्यूड को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो इस वेक्टर ए बी के आगे मॉड लगा देंगे, या ऐसे लगा देंगे, या सिंपल ऐसे लिख देंगे। उस पर वेक्टर हटा देंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तीनों सही है। अब आता है पोजीशन वेक्टर। इसको मैं डायग्राम में समझाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब हमारे पास जो प्लेन है वो एक्स वाई जेड थ्री डी प्लेन है, जिसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों चीज़ें। अब स्पेस में जैसे ये समझ लो एक कोई कमरा है, ये किसी रूम का स्ट्रक्चर है। आप मन में इमेजिन करो ये किसी रूम में है। ठीक है, और एक कोई पॉइंट है हवा में, उस पॉइंट का नाम दिया पी, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई एंड जेड। इस पॉइंट पी की इस ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो है आर। डिस्टेंस है आर। और यहां से लेकर यहां तक जो ये वेक्टर बना, ठीक, इसकी डायरेक्शन भी इसमें लगा दें, ओ से लेके पी तक ओपी लिख दें। जैसे ही ओपी लिखा तो वेक्टर ओपी मान सकते हैं इसे। ओ इज द स्टार्टिंग पॉइंट, पी इज द टर्मिनल पॉइंट। तो इसी ओपी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ये केवल एक पॉइंट था, इसका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन मतलब इस पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन है कहाँ, 3D प्लेन में। ठीक, किसी 3D स्पेस में इस पॉइंट की पोजीशन कैसे डिफाइन होगी? एक वेक्टर से डिफाइन होगी। ठीक है, क्लियर? ओपी से। इसी तरह ए है तो ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से रिप्रेजेंट, लेकिन ये सब पोजीशन वेक्टर है एबीसी के। जो चीज ओरिजिन से स्टार्ट होगी वो हमेशा पोजीशन वेक्टर होगा। अब आता है इसमें डायरेक्शन कोसाइंस। अगला टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन, शॉर्ट में से डी आर बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन। ये कोसाइन का मतलब ये जो आपने कॉस पढ़ा था ना, कॉस थीटा, बस ये वही कॉस कॉस थीटा का फुल फॉर्म लिखा हुआ है कोसाइंस। अब ये जो कोई वेक्टर है, यहाँ पे सेम वही डायग्राम हमारा आ गया जो भी मैंने लेके चल रहा हूँ। पॉइंट पी है, इसने ये जो है ये वाई है और ये एक्स एक्सिस है और ये जेड है, ये वर्टिकल वाला है कंपोनेंट। तो ये एक्स और ये वाई समझ लीजिए, आप जहां जिस रूम में बैठे हैं, जहां बैठे हैं वहां पे ये नीचे वाला फर्श है, एक्स और वाई। ठीक, और ये जो हाइट है, ये दीवार, ये वर्टिकल दीवार है, ये और ये दोनों। ठीक, ये कोना है, ये सिर्फ कॉर्नर। अब आपको ज्यादा समझ आएगा। ये इसका है पोजीशन वेक्टर आर। इस इस पोजीशन वेक्टर ने वाई एक्सिस से जो भी एंगल बनाया है वो ये है। इसने जो एक्स से बनाया वो ये है, ये एक्स से बनाया हुआ, और ये है जेड से बनाया हुआ एंगल। तीन एंगल बनाएगा ये, तीन एक्सेस है तो तीन एंगल बनाएगा। कोई कंफ्यूजन? और एक बात ध्यान रखना, ये जो ओपी वेक्टर है ये हर एक एक्सिस से 90 डिग्री बनाएगा।
मतलब एक से तो बनाएगा एंगल और दूसरे से बनाएगा 90 डिग्री का एंगल। बताऊंगा अभी कैसे, अभी समझ में आ जाएगा। तो ये जो एंगल हुआ यहाँ पे, इनका नाम देंगे अल्फा बीटा एंड गामा। अब ये जो पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, एंगल अल्फा बीटा गामा, ये जो एंगल बनाया इसने, ये एक्स एक्सिस से बनाएगा। यहाँ पे देखो लिखा एंगल अल्फा बीटा गामा मेड बाय द वेक्टर आर विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। तो ये जो एंगल हुआ पहला वाला, ये जो एक्स एक्सिस से बना रहा है, इस एंगल का नाम है अल्फा, इस एंगल का नाम है बीटा, और जो जेड से बना रहा है वो है गामा। तीन एंगल बनाए इसने। अब इसी के साथ हम कॉस लगा दें, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डीसी। मैंने गलती से डीआर लग गया था, लेकिन ये है डीसी, डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर? जो इसके डायरेक्शन के कॉस वाले एंगल्स हैं साथ। कोई कंफ्यूजन? ठीक। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इन तीन को ही बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। बात समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब ये एक्चुअली 3D डायग्राम है, ठीक है, ये सारा है 3D में और हमें इसे समझना है 2D में। अब समझिए ध्यान से रखें। ये पॉइंट जो ए है, ए से लेके ओ तक की डिस्टेंस है एक्स, ए से लेके ओ तक की डिस्टेंस है स्मॉल एक्स, ओ से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है वो है आर। डिस्टेंस आर है, वेक्टर आर अलग है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है? आर। ठीक है, और ये जो ए से लेके पी तक गया है लाइन, ठीक, ये सिर्फ एक लाइन है और कुछ नहीं। कोई कंफ्यूजन? उसी तरीके से ओ से लेके बी तक जो है, ओ से लेके बी तक है ये वाई, इसको वाई नाम दिया। क्यों ये एक्स वाई जेड? क्योंकि ये जो एक्स था ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ये है, ठीक, ये उसका डिस्टेंस है। ठीक, कैसे पता चलेगा ये क्या है? हम आपको पहले 2D में समझाएंगे, फिर आपको 3D में समझ में आएगा। जैसे ये कोई प्लेन है, 2D प्लेन, जिसको आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अभी तक समझ रहे थे। यहाँ पे कोई ये एक कोई लाइन है, समझाने के लिए लाइन लेते हैं। इसने कोई एंगल बनाया अल्फा, इसका जो, अगर इसका नाम दे दे 3,5 कोऑर्डिनेट इस पॉइंट की, तो ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, ये कितनी होगी? 3, और ये जो डिस्टेंस होगी ये ऊपर ये वाली 5 होगी, यही तो। उसी तरीके से अगर ये 3D प्लेन में है x, ठीक, तो यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है डायग्राम में, लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा। ये अब एक्स वाई जेड है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। अब जेड समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा आपको ये जेड, इसको ये बना के दिखाता हूँ। ये जेड एक्सिस है, वेक्टर वही हमारा एक्स वाई जेड, तो ये जो डिस्टेंस होगी एक्स एक्सिस पे ये होगी स्मॉल एक्स, सही। वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी? स्मॉल वाई। उसी तरीके से जेड पे जितनी होगी, जिस पॉइंट ने जेड, जैसे यहाँ पे तुम्हें दिखा दिया ऐसे दिखा करके, इसको कैसे दिखाएंगे? इसको ऐसे दिखाएंगे ना, है हालांकि ये भी 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये अल्फा है तो ये एंगल तो 90 होगा हमेशा, डॉटेड वाला। उसी तरह ये वाला जो डॉटेड लाइन आया है उसका ये एंगल भी 90 ही होगा। क्लियर? इसलिए कहा गया ये एंगल 90 है। ये अल्फा है, ये अलग चीज है, ठीक, लेकिन इसका ये जो एंगल है ओ ए पी, ओ ए पी, ये वाला एंगल 90 है, जहां पे ये फॉलो ऑन हो रहा है। मैंने अभी आपको डायग्राम बना के दिखाया था, ये जहां पे डॉटेड लाइन गिरती है वहां पे एंगल 90 बनता है, तो गिर यहां पे रही इसलिए ये एंगल 90 होगा, और ये एंगल है अल्फा इस डायग्राम के हिसाब से। बात समझ आई? कोई कंफ्यूजन? इसको थोड़ा और अच्छे समझते हैं एक बार डिटेल में। अब ये जो डायग्राम एक्स वाई जेड ऐसे बना है, इसी में समझा देंगे, ठीक। तो पहले जेड को समझ लो या वाई को समझ लो थोड़ी देर के लिए। अब ये जो पॉइंट था यहां तक की जो डिस्टेंस आई डॉटेड लाइन, ये क्या होगी? यहां से यहां तक वाई होगी कि नहीं होगी? उसी तरह ये होगी जेड, अगर वाई और जेड लेके चल रहे हैं, ये होगी जेड,
वाई, और ये एंगल 90 बन रहा है। उसी तरह यहाँ पे जब एक्स वाले पे आएगा तो ये एंगल हो जाएगा 90, ये हो गया अल्फा, तो है ही, जान ही रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक। अब ये ट्रायंगल बन रहा है ओ ए पी, जिसमें ये एक एंगल अल्फा है, ये 90 है, और ये कुछ और है। सही। ये जो ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल को 3D में जो समझ नहीं आ रहा था उसको अलग से बना के दिखाया गया है। ये एंगल अल्फा है, ये 90 है, और ये पी है पॉइंट। ठीक। अब मैं अगर यहाँ से कॉस अल्फा निकालना चाहूँ, और हाँ डिस्टेंसेस की बात करें, ओ ए जो है वो एक्स है, ओ से लेके ए तक ये एक्स है, ओ से लेके पी तक ये है आर, और ये अल्फा है। अगर इसी इसी ट्रायंगल में मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा दूं कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपर एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो ये हो गई कॉस अल्फा की वैल्यू, और आर का मतलब मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। आर का मतलब केवल मैग्नीट्यूड। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसे लगा देंगे तो मैग्नीट्यूड मान लिया जाएगा, चाहे इसको आर लिख दो। मैंने शॉर्ट में समझाने के लिए आर लिख दिया, कोई कंफ्यूजन? इसी तरीके से कॉस बीटा निकलेगा वाई बाई आर, कॉस गामा निकलेगा जेड बाई आर। तीनों की डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू आ गई। अब एक बात और, thus the coordinates of the point P may also be expressed LR, MR, NR। LR, MR, NR क्या है ये आपको बताते हैं। इनको बोलते हैं proportional to the directional cosines are also called direction ratios of vector R। डायरेक्शन कोसाइन आपको समझ में आ गया, अब आपको डायरेक्शन रेशियो समझना है। क्या समझना है? डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। ठीक, वो क्या होता है वो समझिए। आगे समझिए, जैसे अभी हमने निकाला था cos अल्फा इक्वल टू एक्स बाई आर, निकाला था। अब यहां से x की वैल्यू केवल निकालें, केवल x की वैल्यू। तो ये जो r है इंटू कॉस अल्फा, x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस अल्फा। r cos अल्फा। कोई कंफ्यूजन? r cos अल्फा। एक बात और बता दें पहले ही, cos अल्फा x बाई आर, इसको हम l मानते हैं, ये लेट होता है हमारा, इसको l मान लेते हैं। cos अल्फा को l मानते हैं, x बाई आर को भी l ही मानेंगे, उसी के बराबर होता है क्योंकि ये। दूसरा जो cos बीटा होता है वो क्या होता है, y बाई आर, इसको मैं m मानता हूं। ठीक है, फिर cos गामा इज इक्वल टू होता है z बाई आर, इसको बोलते हैं n, l m n। ठीक, l m n। अब l से इस r का इंटू कर देंगे अगर, ठीक है। तो यहां से ध्यान से देखो, x अपॉन आर इज इक्वल टू l है, r यहां से हटेगा, r यहां चला गया, ये हो गया x के बराबर। x को बोलते हैं एल आर, y को बोलते हैं एम आर, z को बोलेंगे एन आर। तो ये जो x y z इसके कोऑर्डिनेट थे, इन तीनों को रिस्पेक्टिवली एल आर, एम आर, एन आर बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, l क्या होता है, ध्यान रखना, l cos अल्फा ही होता है, cos अल्फा इंटू आर। एक्स इक्वल टू क्या होता है, cos अल्फा इंटू आर, अभी हमने जो निकाल के दिखाया था। तो यही जो आया हमारा, इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। द नंबर एल आर, एम आर, एन आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस, ये डायरेक्शन कोसाइन के ही प्रोपोर्शनल होते हैं, आर कॉल्ड एज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर आर। इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, एल आर, एम आर, एन आर को क्या बोल देंगे, डायरेक्शन रेशियो। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन। दो बातें याद है। दूसरा एक फॉर्मूला है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये फॉर्मूला। क्लियर? टाइप ऑफ वेक्टर, जीरो वेक्टर जिसमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन होती है। दूसरा यूनिट वेक्टर, जिसमें डायरेक्शन होती है लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड हो वो 1 होता है हमेशा। 1 न्यूटन का फोर्स है, सपोज दैट 1 उसकी क्वांटिटी होगी मैग्नीट्यूड, तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। फिर आता है को इनिशियल वेक्टर, जैसे दो वेक्टर हो, एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो रहे हो, को इनिशियल। कोलिनियर वेक्टर, एक वेक्टर है उसी के ऊपर ठीक एक वेक्टर और आ जाए, कोलिनियर। इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर हो, इक्वल हो, डायरेक्शन भी हो उनका सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। नेगेटिव वेक्टर,
वेक्टर ए है ये वेक्टर ए है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन उल्टी कर दो तो माइनस हो जाता है। जैसे ए बी का बी ए कर दो अगर, तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, ए बी का। अब आता क्वेश्चन, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो 40 किलोमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक। अब आप 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन ग्राफ दिखा दीजिए, ठीक, सही। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ इधर है, 30 वेस्ट, साउथ के साथ वेस्ट, ईस्ट नहीं है, साउथ साथ वेस्ट लिया है, वेस्ट है ना, 30 डिग्री नहीं बना दिया। इस पे मुझे 44 ले लेना है, 40 किलोमीटर का स्केल रखते हुए कोई भी बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा वेक्टर, समझ आ गया। तो यहाँ तक बिल्कुल बेसिक था वेक्टर बनाना, वेक्टर के बारे में बेसिक चीजें हो गई। अब जो हमारी पहले एक्सरसाइज दी गई है 10.1, ठीक, ये सारे क्वेश्चन आप करा लेंगे, आप नोट कर लीजिए इसी वीडियो से, ठीक है, और आपको सारे करने हैं। फिर अगला टॉपिक आएगा हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर, हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ाएंगे।